नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। राजा भैया एक बार फिर कोर्ट कचहरी के मामले में फंसते उलझते दिख रहे हैं। एक नए मामले में उनको एक बड़ा झटका लगा है। क्या है वो मामला और कैसे राजा भैया इन गहमा गहमियों में फिर से उलझते नजर आ रहे हैं, और क्या कोर्ट कचहरी के इस मामले के बाद राजा भैया के चुनाव लड़ने पर भी कोई शक व शुबा पैदा हो रहा है? क्या उनके चुनाव लड़ने पर भी इस मामले के फैसले से कोई प्रभाव पड़ सकता है? उनके चुनाव लड़ने पर क्या रोक लग सकती है? आज इसी खबर के बीच आपके साथ हूं। आपको इस खबर की डेप्थ बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे राजा भैया एक बार फिर कोर्ट की दहलीज पर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया एक बार फिर से सुर्खियों में। लेकिन इस बार कोई वजह जो है वो राजनीतिक बयान या चुनावी रणनीति या फिर सत्ता के समीकरण नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा विवाद है जो अब अदालत की चौखट पर पहुंच चुका और जिसके दूरगामी राजनीतिक असर की चर्चाएं भी शुरू हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजा भैया को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने साफ कर दिया है कि राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन वैध है और मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। सवाल अब लाजमी है कि क्या राजा भैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं? क्या इस मामले से उनकी सियासी छवि पर कोई असर पड़ सकता है? और क्या इस विवाद का उनके राजनीतिक भविष्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा? पहले पूरा मामला आपको समझाते हैं, फिर आपको इसके परिणाम भी समझ में आने लगे। दरअसल यह विवाद 2023 के नवंबर में शुरू हुआ, जब राजा भैया ने खुद अपनी पत्नी भवानी सिंह से तलाक के लिए दिल्ली के साकेत फैमिली कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। लेकिन इसके बाद मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया। भानवी सिंह ने राजा भैया के खिलाफ घरेलू हिंसा, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न और विवाहेतर संबंधों जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। चूंकि आरोपित घटनाएं उस समय की हैं जब भारतीय न्यायिक संहिता लागू नहीं हुई थी, इसीलिए मामले में भारतीय दंड संहिता और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू हुई। बाद में यह मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंच गया। यहीं से कानूनी लड़ाई और तेज हो गई, जबकि विशेष अदालत ने राजा भैया को समन जारी किया तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राजा भैया ये तर्क दे रहे हैं कि ये एक पारिवारिक विवाद है, इसीलिए इसकी सुनवाई फैमिली कोर्ट में होनी चाहिए, ना कि एमपी एमएलए कोर्ट में। फिलहाल शुरुआत में हाई कोर्ट ने समन पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसी बीच भानवी सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को यह निर्देश दिया कि वो तय समय के भीतर इस मामले पर फैसला करे। और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने राजा भैया की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम है और समन भी वैध है। इस बात का इन सब के बीच में ध्यान यह रखिएगा कि इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि राजा भैया दोषी साबित हो गए। अदालत ने आरोपों पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन अदालत ने यह जरूर कहा है कि मामला सुनवाई के योग्य है और इसकी जांच न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़नी चाहिए। यानी अब राजा भैया को इस कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल इससे जुड़ा उनकी राजनीति से कि क्या इस मामले से राजा भैया के राजनीतिक कद को झटका लग सकता है? तो यह बात साफ तौर पर समझिए, राजनीति में सिर्फ अदालत का फैसला ही मायने नहीं रखता, जनता की धारणा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। राजा भैया की पहचान एक ऐसे नेता की रही है जिनका प्रभाव केवल चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता। कुंडा और प्रतापगढ़ की राजनीति में उनका दबदबा बहुत पुराना, सालों से कायम। उनकी छवि एक मजबूत, प्रभावशाली और स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति की रही है।
प्रदेश में सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, राजा भैया का कद कभी भी कम नहीं हुआ। ऐसे में जब कोई विवाद अदालत तक पहुंचता है और लगातार मीडिया की सुर्खियां बनता है, तो राजनीतिक विरोधियों को हमला करने का मौका जरूर मिलता है। अगर भविष्य में सुनवाई के दौरान नए तथ्य, नए दस्तावेज या नए गवाह सामने आते हैं, तो उनकी सार्वजनिक छवि पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे कई नेता रहे हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे, मुकदमे चले, लेकिन उनका जनाधार बना रहा। यानी फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगा कि राजा भैया के राजनीतिक कद को इस फैसले से कोई झटका लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि यह विवाद उनके लिए राजनीतिक असहजता का कारण जरूर बन सकता है। अब एक और बड़ा सवाल कि क्या इस मामले की वजह से राजा भैया के चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है? तो जवाब है फिलहाल बिल्कुल नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला केवल सुनवाई जारी रखने से जुड़ा है। अदालत ने ना तो उन्हें दोषी ठहराया है और ना ही कोई ऐसी सजा सुनाई है जिससे उनकी चुनावी पात्रता प्रभावित हो। भारतीय कानून के मुताबिक किसी नेता के खिलाफ आरोप लग जाना, मुकदमा दर्ज होना या अदालत में सुनवाई चलना भर उसे चुनाव लड़ने से नहीं रोकता। चुनाव लड़ने पर रोक की स्थिति तब पैदा होती है जब किसी मामले में अदालत दोष सिद्ध करते हुए ऐसी सजा सुनाए जो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्यता की श्रेणी में आती है। जैसे हाल फिलहाल के दिनों में आजम खान और उनके बेटे से जुड़े हुए फैसले आए। इसीलिए फिलहाल राजा भैया विधायक भी हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, और भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह पात्र भी। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि राजनीति में केवल कानूनी लड़ाई नहीं चलती, जनता की अदालत भी साथ साथ चलती है, और कई बार जनता की अदालत में उठे सवाल कानूनी फैसलों से भी ज्यादा असर छोड़ जाते हैं। फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले ने राजा भैया को कानूनी राहत नहीं दी है। मामला अब आगे बढ़ेगा, अदालत में सुनवाइयां होंगी, आरोप और जवाबी आरोप सामने आएंगे, और फिर पूरे उत्तर प्रदेश की नजर इस बात पर होगी कि आखिर इस हाई प्रोफाइल विवाद का अगला पड़ाव क्या होता है, वो किस मोड़ पर जाकर खड़ा होता है। क्योंकि ये मामला सिर्फ एक पति पत्नी के बीच विवाद का नहीं है, ये बात आपको पता है। ये उस नेता से जुड़ा मामला है जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग शक्ति केंद्र के रूप में रही। और अब देखना यही होगा कि इस कानूनी लड़ाई का असर अदालत तक सीमित रहता है या फिर इसकी गूंज राजनीति के गलियारों में भी सुनाई देती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? इस फैसले का राजा भैया की इमेज पर क्या वाकई कोई असर पड़ेगा? आपके राय, सुझाव और विचारों का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।